बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है आलू का समोसा। कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको फ्रीज़ किया जाता है। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि समोसे को फ्रीज़ कैसे किया जाता है। आइए अब रेसिपी बनाने का आगाज़ करते हैं। समोसा पट्टी की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले एक रिकैप देख लेते हैं कि समोसा पट्टी कैसे बनती है। आधा किलो उबले हुए आलू हैं, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच अमचूर, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, हरी प्याज का हरे वाला हिस्सा 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच। अब आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू मैश हो गए हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, 1 खाने का चम्मच तेल का डाल दिया इसमें, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक 2 मिनट पका देंगे इसको और इसके बाद मैश किए हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे। और इनको भी 1-2 मिनट पका लेंगे। ये आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। आलू की फिलिंग ठंडी हो चुकी है। मैदे और पानी के साथ ये देखिए एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो।
समोसा पट्टी लेंगे। ये देखिए, इसकी फोल्डिंग का तरीका ये है, यहाँ से उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद इधर को फोल्ड करेंगे, इस जगह पे पेस्ट लगाएंगे। इस जगह पे पेस्ट लगाने के बाद ये देखिए ऐसे कोन की शक्ल में कर लेंगे। अब इसके अंदर आलू की फिलिंग लगाएंगे। ये देखिए, उसके बाद ऐसे ही अपने सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे समोसे फोल्ड कर लिए हैं। पहले मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनका फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है, तेल तकरीबन गर्म हो गया है, चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, बबल बनने शुरू हो जाए अगर समोसे डालते हुए, तो मतलब ये कि तेल ठीक गर्म हो चुका है। ये बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, तो फ़ौरन एहतियात के साथ साइड तब्दील कर लें ताकि ये जले ना। दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो किचन टॉवल पे निकाल लें। ऐसे सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। तमाम समोसे फ्राई हो चुके हैं, किचन टॉवल पे निकाल लिया है। जैसे इनका ज़ायद तेल किचन टॉवल में जज़ब होता है, हम इनको डिश आउट कर लेंगे। समोसों को किसी भी बड़ी प्लेट में या बड़ी ट्रे में फैला के रखेंगे। अब मैंने इनको पंखे के नीचे रखना है। ये एक तरफ से खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इनकी साइड तब्दील करके दूसरी तरफ से भी इनको खुश्क कर लूँगी। एक तरफ से खुश्क हो चुके हैं समोसे, अब इनकी साइड तब्दील कर दूंगी और फिर से इनको आधे पौने घंटे के लिए पंखे के नीचे खुश्क करूंगी। आप चाहें तो ये काम इनको फ्रीज़र में रख के भी कर सकते हैं, कैसे फैला के फ्रीज़र में रखें। ये ज़रा ठंडे हो के हार्ड हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़ कर लें। समोसे दोनों तरफ से खुश्क हो गए हैं। अब ये देखें, मैंने एक ये बॉक्स लिया है जो एयर टाइट होता है। आप एयर टाइट एनवेलप भी ले सकते हैं, इसमें आप समोसे रखिए। अब आप इनको फ्रीज़ करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और ना ही ये डी शेप होंगे। आलू समोसा को
सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। आप इसको 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।